चेतन वर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम लेकर आए हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पीटीटी 2023 का पेपर सोल्व करा रहे हैं आज जीके का। तो ये 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड वाला पेपर है, तो आप आपके हिसाब से देख लेना। और इसमें इंस्ट्रक्शन है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी होगी, अब ब्लर हो गया था थोड़ा। और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं जो इसमें जीके वाला पार्ट है, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस वाला, उसकी पूरे क्वेश्चन आपको सोल्व कराने वाला हूं। तो अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मतलब आंसर चाहिए सभी क्वेश्चनों के, तो आप ये वीडियो पूरा देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इंग्लिश हिंदी दोनों में है, दोनों में मैं सोल्व कराने वाला हूँ, आप देख ही सकते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि गुरमुख निहाल सिंह यहाँ पर सही आंसर है एकदम। पहले राज्यपाल थे ये राजस्थान के। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो अगर जो लोग बूंदी में रहते हैं उन्हें तो आराम से पता होगा, तो इसका आंसर है बूंदी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्ष 1919 में कहाँ हुई थी? तो इसका जो आंसर आएगा वो है वर्धा, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जोधपुर क्षेत्र में ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली बावड़ियों को क्या कहा जाता है? तो अगर उसको यही बताना होता कि इसे ये बावड़ी कहते हैं तो बावड़ी लिखता ही नहीं हो, तो एक ऑप्शन तो यहाँ पर ऐसे कट जाता है। ठीक है, और वहाँ पर पाए जाते हैं झालरा, झालरा को ही वहाँ पर बावड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन देख लो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, जयपुर, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत नहीं, यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? तो उसका आंसर है, बहुत सारों ने राजस्थान नाम आते घूमर लगा दिया होगा, पर करेक्ट आंसर कालबेलिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जल विद्युत उत्पादन के लिए राणा प्रताप सागर बांध की स्वीकृति एवं स्थापित क्षमता कितनी होती है? तो अगर ऐसे बात करें तो इसका आंसर है बी, 172 मेगावाट करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो आपको बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है वो अभी जस्ट EORO के पेपर में आया हुआ है 2023 का। ऐसा कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप कर दिया, और इसका आंसर है 25 सीटें लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 109। तो ये जीके वाला पार्ट है, जीके वाला पार्ट ही हम दिखा रहे हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया, जिसे 72 देशों का समर्थन प्राप्त था? तो वो अभी भारत देश ही है। अगला क्वेश्चन है 110, किस भारतीय मेगा शहर ने ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 में सर्वोच्च स्कोर किया? तो सर्वोच्च स्कोर करने के मामले में पुणे यहाँ पर सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया? तो आप नॉर्मल सा अगर आपका कॉमन सेंस लगाएं तो आप इस क्वेश्चन का आराम से सही आंसर दे सकते थे, क्योंकि कोची वाला जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा पानी रहता है, दक्षिण एरिया। तो इसका आंसर डी ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है, भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पहले शिलोंग में इसका मतलब फर्स्ट मीटिंग शिलोंग में हुई थी, पर यहाँ पर इसका जोधपुर आंसर भी बता रहा है और शिलोंग भी है, तो हो सकता है इसमें आपको बोनस मिले। पर अभी EO और RO के पेपर में ये वापस से क्वेश्चन आया है, तो उसके आंसर की में इसको जोधपुर सही लगा रखा है, तो इसका आंसर आप जोधपुर सही मान सकते हैं। हालांकि जो राजस्थान सरकार की जो PTET की जो आंसर की आएगी उसमें इसका आंसर आपको देखना पड़ेगा, बाकी तो देख लो आप। अगला है यहाँ पर 113 क्वेश्चन, किस देश के उच्चायोग ने भारत में कारगिल में एक परियोजना के लिए अपनी सरकारी अनुदान की घोषणा की? तो कौन सी सरकार थी? ऑस्ट्रेलिया की, करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया।
अगला है दुबई में वैश्विक शिक्षा और परीक्षण प्रदर्शनी में किस देश के मंडप पेविलियन का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर भारत है और भारत में ही हुआ था इसका उद्घाटन। 26 अप्रैल 2013 की बात है, डॉक्टर अजय पुरी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मंडप पेविलियन का उद्घाटन डॉक्टर अमन पुरी। अगला है 115 क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2023 की थीम को तो आपको पता ही होगा, महंगाई राहत नाम से हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023 बजट की थीम रखी थी। तो सही आंसर है राहत। आपने रोड पर बड़े बड़े पोस्ट लगे देखे होंगे, तो बहुत सारी जीके आपकी वहीं से भी आती है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर का, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने हाल ही में वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो वो हाथी वाली जो फिल्म आपने अगर देखी हो तो उसी ने ऑस्कर अवार्ड जीता था, द एलिफेंट वेज पेयर। अब करते हैं हम अगले क्वेश्चन की बात। तो यहाँ पर 170 नंबर का क्वेश्चन आता है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस वार्षिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो आपको 1929 में चुना गया था, लाहौर अधिवेशन इसका करेक्ट आंसर। अगला है सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना जाता है? तो चोल शासक की अगर बात करें और जो सबसे पावरफुल है तो वो है राजराज, क्योंकि उनके नाम में छिपा हुआ है राज प्रथम। अगला क्वेश्चन है, भारत माता का पहला चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपको भी पता होगा, नहीं भी पता तो इसका करेक्ट आंसर है अबंदीनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र सबसे पहले बनाया था। आलमगीर नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का इतिहास है? तो औरंगजेब की बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्त्रोत शामिल हैं, उनको क्या कहा जाता है? इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सूक्त इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण पहले नंबर पर है, राम मनोहर लोहिया दूसरे नंबर पर है और एक और है तीसरे नंबर पे। तो सबसे ज़्यादा मान्यता या प्रोबेबिलिटी जयप्रकाश नारायण की है यहाँ पर। राम मनोहर लोहिया भी अगर सही मानते हैं तो इसका बोनस में चल जाएगा। फिर अगला है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? कौन सा जनपद है, महाजनपद है जिसकी राजधानी चंपा थी? तो वो है अंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास के गुप्त युग से संबंधित है? तो यहाँ पर चारों में से अगर बहुत सारे चीनी यात्री हेनसोंग की यात्रा लगाकर आए हैं तो बिल्कुल गलत लगाकर आए हैं। आर्यभट्ट द्वारा भारतीय खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप वीडियो लाइक नहीं कर पा रहे हैं तो करिए जल्दी जल्दी, और जिनको आप शेयर करना चाहते हैं, जिन्होंने पीटीटी का पेपर दिया है, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आंसर मिलाना चाहते हैं तो जल्दी से उन्हें भी शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, नर्मदा नदी। चलो जल्दी बताता हूँ। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के संबंध में सही नहीं है? तो लद्दाख की केवल 7.16 साक्षरता है, ये गलत आंसर है क्योंकि उसने पूछा है सही नहीं है, तो यह वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जमशेदपुर का पूर्व नाम क्या था जहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड स्थित है? तो इसका आंसर है सांकची। बिना देर किए हुए और जल्दी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। निम्नलिखित में से खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, आपको भी पता होगा, उधर के एरिया में तांबा ही होता है, झुंझुनू सीकर साइड के में। अगला क्वेश्चन है, भारत और उसके पड़ोसी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्षेत्र का विशाल आकार होने के कारण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस क्षेत्र में पीट मिट्टी पाई जाती है? पीट मिट्टी पाई जाती है ओडिशा वाले क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र, चिकनी टाइप की थोड़ी ऐसी मिट्टी रहती है, पीट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 132 नंबर का, भारत में खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो वो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भारत का पहला समुद्री पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था? तो वह है खंबात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस राज्य में शीत मरुस्थल जीव मंडल रिजर्व स्थित है? तो शीत का बात हो रही है तो लद्दाख, ठंडा एरिया। अगली बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, हम जैव ईंधन में एल्कोहल के किन दो रूपों तो अगर ये केमिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं अगर वो करना चाहेंगे तो आराम से मेथेनॉल और एथेनॉल लगा देंगे, पर
आराम से आप लगा सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा तत्व विभिन्न राज्यों में भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो वो है क्लोरीन। आप फ्लोराइड लगा कर आ गए हैं तो गलत है, ये क्लोरीन की बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रसिद्ध पुस्तक आज भी खड़े हैं तालाब किसने लिखी है? तो वो अनुपम मिश्रा साहब ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत जो है हमारे जल विभाग केंद्रीय मंत्री हैं। छोड़ो, अगला क्वेश्चन 139, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? तो इसका कोई आंसर अभी तक मिला नहीं है, इसका आपको बोनस भी मिल सकता है और हो सकता है इसमें से जो भी आंसर हो, क्योंकि ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ये चारों ऑप्शन इसमें मैच ही नहीं खाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, यूनिसेफ की फुल फॉर्म बतानी है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये है यूनिसेफ की फुल फॉर्म। यूनिसेफ नहीं है यहाँ पर, सॉरी, UNFCCC की फुल फॉर्म, सॉरी गाइस। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, सुशी यानी कि जिन्हों की शादी नहीं होती है, सुशी बछेंद्री पाल ने इनमें से किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनूठा अभियान चलाया था? वो है साहस की भावना। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? एक सरोद नाम का वाद्य यंत्र होता है, उसे बजाने में ये उस्ताद थे। बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे अरुंधति रॉय। तो स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, अपने स्ट्रीट विद डेस्टिनी भाषण में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पोंछने की हो रही है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू साहब। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्हें फाइटर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता था? तो वो थे नरेंद्र एम कपानी। अगला क्वेश्चन है, सेवा SEWA स्वनियोजित महिला संघ की संस्थापक का नाम क्या था जिन्हें ही पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो वो है इलाबेन भट्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आप लोगों के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 विजेता राजस्थानी पुस्तक आले खून अम्बा के लेखक कौन थे? तो वो थे कमला रंगा। अगला क्वेश्चन है 148, निम्नलिखित में से किसी फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सिविलियर डे l'Ordre des आर्ट्स एट डेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो थे अरुणा साईराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें प्रतिष्ठित प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो है चार्ल्स कोरिया। अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन है जीके डिपार्टमेंट का, मतलब जीके वाले पार्ट का, सी पार्ट का, चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो अभी लेटेस्ट 2022 में ही इसको किया गया है शामिल। तो ये वाला पार्ट खत्म होता है, और भी पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स तो जल्दी से जाओ और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताना आपको कोई करेक्शन लगता है तो बताना, हम देखेंगे। हालांकि मैंने पूरा छानबीन करके करेक्ट आंसर करके एक दिन बाद इसलिए डाली है क्योंकि ना सभी बच्चे एकदम से पेपर दे के आते हैं, और आते हैं उन्हों को यूट्यूब पे मिल जाती है आंसर की, तो काफ़ी डिप्रेशन वाला माहौल हो जाता है एकदम से, तो इसलिए मैंने एक दिन बाद डाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।